योग्य करते समय आपदा में पशुपति पारस की तबीयत बिगड़ने पर सुर्खियों में आ गए हैं। वैसे भतीजे के कारण चर्चा में रहते हैं, तो क्या है बड़ी खबर, जानिए विस्तार से। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर योग करते हुए पशुपति पारस की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे तो भतीजे के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आज फिर से एक बार पशुपति पारस ट्रेंड करने लगे हैं उनकी तबीयत खराब होने पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर योग करने के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तबीयत खराब हो गई। पशुपति पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में योग कर रहे थे। तबीयत खराब होने पर पशुपति पारस तत्काल पटना रवाना हो गए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 के मौके पर बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तबीयत अचानक योगा करने के दौरान बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें फिर से दिल्ली जाने की सलाह दी गई है। ऐसे में उन्होंने बताया कि उनका इलाज पटना के डॉक्टरों से चल रहा था, अब वह इसके लिए दिल्ली जाएंगे। बताते चले कि आपको पशुपति पारस की तबीयत बिगड़ी। हाजीपुर में पशुपति पारस आप बताते चले कि योगा कर रहे थे, योगा करके दिखा रहे थे, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि योग दिवस का इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, इसलिए वह चले आए थे। तबीयत बिगड़ने के बाद सहयोग से पशुपति पारस को मंच से उतारा गया और फिर वह पटना वापस चले गए। इससे पहले केंद्र मंत्री पशुपति पारस पटना से सीधे हाजीपुर को नारहा घाट स्थित योग शिविर में पहुंचे थे, जहां कुछ देर तक उन्होंने योग अभ्यास भी किया और कई तरह के आसान प्राणायाम भी किए। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद वह मंच पर लगे सोफे पर जाकर बैठ गए। बावजूदा योग का कार्यक्रम विधिवत चलता रहा। राष्ट्रगान से शुरू हुआ योग का कार्यक्रम फिर राष्ट्रगान तक चला। कार्यक्रम के बाद पशुपति पारस ने बताया कि गाड़ी से थकावट के कारण ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। पटना में इलाज चल रहा है, वो अब एम्स में इलाज करवाएंगे। ऐसे में आप पता चले कि हमेशा अपने भतीजे के कारण सुर्खियों में रहने वाले पशुपति पारस अब अपनी तबीयत के चलते ट्रेंड कर रहे हैं। उन्हें लोग अब गूगल पर जाकर सर्च कर रहे हैं और उनकी तबीयत के चलते वह एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान को देखा गया है कि राजनीतिक लड़ाई में अक्सर यह नजर आते हैं। ऐसे में इन दोनों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? चाचा पशुपति पारस को लेकर आप लोग क्या राय विचार है और चिराग पासवान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में प्यार से लिख दीजिएगा। जय हिंद।